पंजाब शब्द का सबसे पहला उल्लेख इब्न बतूता के लेखन में मिलता है, जिसने 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की यात्रा की थी। इस शब्द का 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यापक उपयोग होने लगा और इस शब्द का प्रयोग तारिख शेरशाही सूरी 1580 नामक किताब में किया गया था, जिसमें पंजाब के शेर खान द्वारा एक किले के निर्माण का उल्लेख किया गया था। पंजाब के संस्कृत समक्षों का पहला उल्लेख ऋग्वेद में सप्त सिंधु के रूप में होता है। यह नाम फिर से आईन-ए-अकबरी भाग 1 में लिखा गया है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि पंजाब का क्षेत्र 2 प्रांतों में विभाजित है, लाहौर और मुल्तान। इसी तरह आईन-ए-अकबरी के दूसरे खंड में एक अध्याय का शीर्षक इसमें पंजाब शब्द भी शामिल है। मुगल राजा जहांगीर ने तुजै-जान-हगेरी में भी पंजाब शब्द का उल्लेख किया है। पंजाब, जो फारसी भाषा की उत्पत्ति है और भारत में तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता था। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है पंज पानी, अब अर्थात 5 नदियों की भूमि, जो इस क्षेत्र में बहने वाली 5 नदियां का संदर्भ देते हैं। अपनी उपज भूमि के कारण इसे ब्रिटिश भारत का भंडारगृह बनाया गया था। वर्तमान में 3 नदियां पंजाब, पाकिस्तान में बहती हैं, जबकि शेष 2 नदियां हिमाचल प्रदेश और पंजाब, भारत से निकलती है और अंततः पाकिस्तान में चली जाता है। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है, जो बृहत्तर पंजाब क्षेत्र का एक भाग है। इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है। पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग भारत के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हैं। इसके पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 2,77,43,336 है और कुल क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पंजाब के प्रमुख नगरों में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और बठिंडा हैं। 1947 भारत का विभाजन के उपरांत बरतानवी भारत के पंजाब प्रांत को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन दिया गया था। फिर पाकिस्तान वाले भाग में बहावलपुर राज्य जोड़ा गया और भारतीय पंजाब में पेप्सू राज्यों को, जिससे एक भारतीय पंजाब विशाल क्षेत्र बना। 1966 में भारतीय पंजाब का विभाजन फिर से हो गया और परिणाम के रूप में हरियाणा और विशाल हिमाचल प्रदेश जन्मे और पंजाब का वर्तमान राज बना। यह भारत का अकेला प्रांत है जहां सिख बहुमत में हैं। यूनानी लोग पंजाब के आसपास क्षेत्र को पेंटापोटामिया नाम के साथ जानते थे, जो कि 5 इकट्ठा होते नदियों का अंदरूनी डेल्टा है। पारसियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्टा में उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र को पुरातन हप्ता हिंदू व सप्त सिंधु 7 नदियों की धरती के साथ जोड़ा जाता है, पर पंजाब नामकरण अकबर के शासनकाल में हुआ और इसमें सतलुज से दक्षिण कोई भी भाग पंजाब में सम्मिलित नहीं था। कृषि पंजाब का सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं वैज्ञानिक साजो सामान, कृषि, खेल और बिजली संबंधित माल, सिलाई मशीनें, मशीन यंत्रों, स्टार्च, साइकिलों, खादों आदि का निर्माण, वित्तीय आजीविका, सैरसपाटा और देवदार के तेल और खंड का उत्पादन। पंजाब में भारत में से सबसे अधिक इस्पात के लुढ़का हुआ मीलों के उद्योग स्थल हैं, जो कि फतेहगढ़ साहब की इस्पात नगरी मंडी गोबिंदगढ़ में हैं। इस पवित्र धरती ने महाराजा रणजीत सिंह, अकाली फूला सिंह और सरदार हरि सिंह नलवा जैसे योद्धाओं जन्म दिया और पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए 80% जाने दी। यह फारसी शब्द संस्कृत के पंचनाद के आधार पर हुआ था, जिसका अर्थ वही 5 नदियों का क्षेत्र है। ये 5 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सन 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान चिनाब और झेलम ये 2 नदियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चली गईं। पंजाब अखंड भारत का हिस्सा रहा है। मध्यकाल में पंजाब मुसलमानों के अधीन रहा। सबसे पहले गजनवी, गोरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोधी और मुगल वंशों का पंजाब पर अधिकार रहा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पंजाब के इतिहास
ने नया मोड़ लिया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं से यहाँ भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा। सिख पंथ ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में संगठित किया तथा एकजुट किया। उन्होंने देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज की स्थापना की। एक फारसी लेख के शब्दों में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को सिख साम्राज्य में बदल दिया, किंतु उनके देहांत के बाद अंदरूनी साजिशों और अंग्रेजों की चालों के कारण पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अंग्रेजों और सिखों के बीच 2 निष्फल युद्धों के बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से बहुत पहले ही पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ यह संघर्ष सुधारवादी आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था। सबसे पहले आत्म अनुशासन और स्वशासन में विश्वास करने वाले नामधारी संप्रदाय ने संघर्ष का बिगुल बजाया। बाद में लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। चाहे देश में हो या विदेश में, पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में हर मोर्चे पर आगे रहा। देश की आजादी के बाद पंजाब को विभाजन की विभीषिका का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात तथा विस्थापन हुआ। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के साथ साथ राज्य को नए सिरे से संगठित करने की भी चुनौती थी। पूर्वी पंजाब की 8 रियासतों को मिलाकर नए राज्य पेप्सू तथा पूर्वी पंजाब राज्य सक पटियाला का निर्माण किया गया। पटियाला को इसकी राजधानी बनाया गया। सन 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। बाद में पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण 1966 में पंजाब से कुछ हिस्से निकालकर हरियाणा बनाया गया। पंजाब देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है।